दोस्तों हम लोग बिहार बोर्ड के भूगोल की कक्षा 9 की किताब को पढ़ रहे हैं। आज जो हमारा चैप्टर है वो है समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन यानी कि कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो हम देखेंगे कि इस पाठ में क्या क्या है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको पेपर में देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों तुमने जरूर सुना होगा या देखा भी होगा कि तपती गर्मी में जब गांव के किसी घर में आग लग जाती है तो गांव के लोग मिलजुल कर उसका सामना करते हैं। गांव के लोग अनादि काल से आगजनी, डकैती और जंगली जानवरों के हमले का सामना करते रहे हैं। यही मेलजोल समुदाय को जन्म देता है। समुदाय भावनात्मक लगाव से उत्पन्न एक समूह है जहां लोग एक साथ सुख दुख का सामना करते हैं। भारत की संस्कृति बहुत ही प्राचीन है। इसका सबसे बड़ा आधार सामुदायिकता है। बच्चों तुमने देखा होगा कि आजकल गांवों में अक्सर ग्राम सभा की बैठक होती है। उसमें विचार का सबसे बड़ा विषय होता है कि किस प्रकार मिलजुल कर कुछ ऐसा काम करें जिससे गांव की समस्याओं का समाधान हो और गांव का विकास भी हो सके। भारत की बात करते हैं। भारत क्या है? परंपरागत रूप से सामुदायिक आपदा प्रबंधन का समाज है। परिवार में शिशु का जन्म, नए घर में प्रवेश, विवाह से लेकर मृत्यु, आगजनी, आंधी, ओलापात जैसी सुख दुख की घटनाओं का सामना समाज के लोग मिलजुल कर करते रहे हैं। इसी मेलजोल से स्वतः समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन का भी विकास हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता और महाभारत काल से लेकर वर्तमान संयुक्त परिवार की प्रथा हमारी सामुदायिक व्यवस्था को ताकत देती है। यद्यपि शहरी क्षेत्रों में एकल परिवारों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन वहां भी बिजली, पानी, सड़क और सफाई के लिए जब मोहल्ले भर के लोग मिलजुल कर आवाज उठाते हैं तो यह सामुदायिक अभिव्यक्ति ही है। तो एक तरह से सामुदायिक अभिव्यक्ति या सामुदायिक सहभागिता का मतलब है जहां पर बहुत से लोग मिलकर कुछ काम करते हों। ठीक है, तो बच्चों तुमने अपने मोहल्ले में होली, ईद एवं दशहरा के समय देखा होगा कि शांति हेतु कमेटी का गठन होता है। यह सामुदायिक प्रबंधन का ही अंग है। आगे देखते हैं। तो ये है, देखिए, सामुदायिक प्रबंधन, जहां पर कुछ लोग मिलकर किसी मुद्दे को उठाते हैं या किसी समस्या को हल करते हैं, उसी को कहते हैं सामुदायिक प्रबंधन। तो आपदा से निपटने की तैयारी में कौन सा मशगूल राजस्थान के गांव की ग्राम सभा की ये फोटो यहाँ पर आपको दिखाई गई है। अब आगे देखते हैं। आपदा प्रबंधन में समुदाय की केंद्रीय भूमिका, यानी कि जो लोग हैं, जो समुदाय बनाते हैं किसी आपदा से निपटने के लिए, उसकी भूमिका क्या है। आपदा का रूप कोई भी क्यों ना हो, उसका विनाशकारी प्रभाव जान माल पर पड़ता ही है। आपदा का पहला झटका मनुष्य को लगता है और मनुष्य ही आपदा को पहला झटका भी देता है। आइए देख लेते हैं कि बच्चों क्या तुम जानते हो कि कोई भी आपदा सूचना देकर नहीं आती है। अधिकतर परिस्थितियों में इसका क्या लगाया जाता है? पूर्वानुमान किया जाता है। दूसरा पॉइंट, आपदा आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से असमान परिवारों में कोई भेदभाव नहीं करती है। चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, अगर भूकंप आया है तो सबके घर गिरेंगे। इसके बाद आपदा प्रबंधन के लिए समुदाय का सहयोग अनिवार्य है। चौथा पॉइंट, आपदाओं से निपटने के लिए समुचित तैयारी की आवश्यकता है। तैयारी के अभाव में यह बड़े हादसों या दुर्घटना का रूप ले सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जब वह आपदा को न्यून करने का सामुदायिक प्रयास प्रारंभ करता है, आपदा से होने वाली वास्तविक ह्रास का सही अनुमान समुदाय ही लगा सकता है। अगर जैसे मान लीजिए कहीं पर भूकंप आया तो वहां पर गवर्नमेंट भले ही इतना डिटेल से ना बता पाए कि कौन कौन सी चीज़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन वहां पर जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, जो वहां पर रहने वाला समुदाय है, वो एकदम सही अनुमान लगा के बता सकता है कि यहाँ पर कितना ज़्यादा ह्रास हुआ है या कितना ज़्यादा हानि हुई है। आपदा प्रबंधन के लिए जो भी आकस्मिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, उसके वितरण में तथा प्रत्येक परिवार तक उसके लाभ को पहुंचाने में समुदाय की केंद्रीय भूमिका होती है। जैसे मान लो कहीं भूकंप आया या कहीं बाढ़ आ गई तो वहां पर गवर्नमेंट जो चीजें भेजती है तो वो चीजें हर एक व्यक्ति के पास पहुंचे, इसमें जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाता है वो कौन सा है? समुदाय है। समुदाय ही आपदा के पूर्वानुमान की जानकारी देता है
और समुदाय के लोग ही सबसे पहले आपदा का सामना करते हैं। आपदा में मकान जल सकते हैं, घरें गिर सकती हैं और बाढ़ अगर आ गई तो घरों का विनाश हो जाता है, लेकिन समुदाय नहीं टूटता है। ठीक है, समुदाय यानी कि लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और उससे निपटते हैं। समुदाय सुख दुख का साथी होता है और भारत जैसे ग्रामीण देश में आपदा प्रबंधन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी समुदाय की ही होती है। प्रशासनिक प्रबंधन कार्य और स्वयंसेवी संस्थाओं का प्रबंधन कार्य भी सामुदायिक नेतृत्व के माध्यम से ही सफलतापूर्वक संभव होता है। तो आपदा प्रबंधन के सामुदायिक घटक कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो समुदाय को प्रभावित करती हैं या उसके भाग के रूप में काम करती हैं। तो आपदा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण सामुदायिक कार्य है। आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंग होते हैं और तीनों ही अंगों की सफलता में समुदाय की सहभागिता होती है। ये 3 अंग कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है पूर्वानुमान, चेतावनी और प्रशिक्षण। अगर कहीं पर आपदा आने वाली है तो उसका पूर्वानुमान लगा दें, यानी कि पहले से अनुमान लगा के एक तैयारी कर सकते हैं कि अच्छा इस टाइम पे ये बाढ़ आने वाली है, और जब वो आने वाली हो तो उसके लिए क्या चेतावनी जारी कर सकते हैं, और उससे बचने के लिए हम क्या लोगों को प्रशिक्षण दे सकते हैं या ट्रेनिंग दे सकते हैं। दूसरा क्या है कि अब मान लो आपदा आ गई तो आपदा के समय कौन कौन सा आप प्रबंधन करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, तो वो सारी गतिविधियां सेकंड में आएंगी। और थर्ड क्या है कि आपदा के बाद प्रबंधन कार्य, यानी कि अब जब आपदा आ चुकी है तब लोगों को कैसे मदद की जाए। तो ये 3 भाग होते हैं। सबसे पहला पूर्वानुमान, चेतावनी एवं प्रशिक्षण, आपदा के समय प्रबंधन गतिविधियां और आपदा के बाद प्रबंधन कार्य। इन तीनों ही कार्यों में परिवार, ग्राम सभा, आसपास कार्यरत स्वयंसेवी संस्था और निकटतम विद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, तो किसमें कौन कौन, परिवार, ग्राम सभा, आसपास कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाएं यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वो इसमें सहायता कर सकते हैं, और जो विद्यालय है ना, विद्यालय में बहुत सारे छात्र मिल जाएंगे, टीचर मिल जाएंगे जो आपदा से लड़ने के लिए मदद कर सकते हैं। आपदा का पूर्वानुमान प्रशासन और समुदाय दोनों को लगता है। संभव है कि कभी कभी मानवीय आपदा घटित ही नहीं हो, लेकिन प्रबंधन की तैयारी आवश्यक है। जैसे प्रत्येक गर्मी ऋतु में आगजनी लगभग निश्चित आपदा है, यानी कि जब भी गर्मियां आती हैं तो कहीं ना कहीं पेड़ों में आग लग जाती है, जंगलों में आग लग जाती है, तो ये होता ही होता है, तो इसकी जानकारी सभी को होती है। इसी प्रकार तपती गर्मी की ऋतु और वर्षा ऋतु में सांप बिच्छू के डंस मारने वालों की संख्या अधिक हो जाती है। ठीक, तो ये भी एक प्रकार की क्या है, सामुदायिक आपदा है। तो इन आपदाओं के पूर्वानुमान और उसकी सूची और उसकी सूचना से बड़े स्तर पर जान माल को बचाया जा सकता है। आग की संभावना को देखते हुए अग्निशामक को पूर्व ही सूचना दी जा सकती है। आग लगते ही समुदाय के लोग सबसे पहले उन लोगों को घर से निकलने में लग जाते हैं जो आग लगने के समय घर के अंदर फंसे हुए हैं। इसी प्रकार खेत खलिहान में बीड़ी, सिगरेट के टुकड़े से कभी कभी आग लग जाती है, इससे फसलें जो होती हैं वो जल जाती हैं। अग्निशमन दस्ता के आने के पूर्व ही समुदाय इसके प्रभाव को कम करने का प्रयास करता है। यह काम 2 भागों में होना चाहिए। ठीक है, पहला तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं कि अगर कहीं पर आग लग जाए तो समुदाय का काम, और जो वो अग्निशामक यंत्र आते हैं आग को बुझाने के लिए जो मशीनें आती हैं उनका काम कैसे अलग अलग होगा और वो कैसे मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि झुलसे हुए लोगों को एक जगह ले जाकर प्राथमिक उपचार देना, यानी कि जिन लोगों को आग में जल गए हैं, जिनकी स्किन झुलस गई है, उनको क्या करना, प्राथमिक उपचार देना जिससे वो बच सके। आगजनी की स्थिति में पंचायत भवन या विद्यालय भवन में ले जाना महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, यहाँ तुम भी मदद कर सकते हो। जले हुए अब देखो, जैसे मान लो किसी को स्कूल में ले आए, आग का जला हुआ व्यक्ति है, तो बच्चे कैसे मदद करेंगे, तो जले हुए भाग पर पानी डालना। ठीक है, पहला काम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे जल गया है वहां पे आप पानी डाल सकते हैं। दूसरा, अगर चंदन की लकड़ी लगी है तो उसका लेप लगा सकते हैं घिस करके। ठीक है, तो जले हुए लोगों को बड़ी राहत मिलती है। और क्या कर सकते हैं, जले हुए भाग पर बर्फ के उपयोग से भी, किसका, बर्फ के उपयोग से भी राहत मिलती है। ठीक है, इस तरह टेलीफोन और मोबाइल का प्रयोग करते हुए जो निकटतम अस्पताल है वहां से आप उस व्यक्ति के लिए फिर क्या मंगा सकते हैं, एम्बुलेंस मंगा सकते हैं। ठीक है, और घायल या अर्ध जले हुए लोगों को अच्छे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाना आवश्यक है।
यदि गांव में किसी को कार अथवा अन्य ऑटोमोबाइल हो तो उसका भी उपयोग करना चाहिए। बच्चों, तुम अस्पताल नहीं जा सकते हो, लेकिन तुम मिलजुल कर उनके परिवार की मदद कर सकते हो। उस परिवार के हमजोली भाई बहनों के साथ कुछ घंटे बिताने से भावनात्मक राहत, यानी कि अब जैसे कोई दुखी है तो उसके साथ बैठोगे, बातें करोगे तो वो क्या होगा, थोड़ा अच्छा महसूस करेगा। ठीक, तो ये हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे ये एम्बुलेंस है, ये आएगी तो उस मरीज को उठा के ले जाएगी और अस्पताल में उसका इलाज होगा। ठीक है। समुदाय के दूसरे समूह के लिए आवश्यक है कि वे आग लगे हुए क्षेत्र पर तथा कुछ हटकर भी जल का छिड़काव करें या खलिहान की फसल को हटाने का कार्य करें। अब जैसे कहीं पे मान लो आग लग गई, जैसे मान लो यहाँ पे आग लगी है और यहाँ पे किसी की फसल लगी है, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर फसल लगी है तो वहाँ भी आग लगने का खतरा है। तो ज़्यादा बेहतर है कि इसके चारों तरफ, ये जहाँ आग लगी है इसके चारों तरफ भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल दें, जिससे आग इधर ना जा पाए। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि फसल पर गोबर और मिट्टी डालने का कार्य करें, इससे आग का फैलाव कम हो जाता है। क्या तुम जानते हो कि आग लगने पर प्राथमिक उपचार के लिए शरीर पर ठंडा पानी डालने के अलावे चंदन का लेप या बरनौल लगाने से, ठीक है, क्या लगा सकते हो, बरनौल लगाने से जले भाग में राहत महसूस होती है। अब क्रियाकलाप क्या है, तुम अपने गांव या मोहल्ले के परिवार की सूची तैयार करो जहां पिछले 1 वर्ष में आग लगने से घर तथा फसल की बर्बादी तथा मवेशी और आदमी की मौत हुई हो। ठीक है। अपने गांव में जिनके भी घर जले हैं, जिनकी भी फसलें बर्बाद हुई हैं, उनकी एक लिस्ट बनाओ। सबसे पहले अपने गांव मोहल्ले के उन परिवारों की सूची बनाओ जहां सर्पदंश की मौत हुई हो, यानी कि जहां पर किसी को सांप काट के आया हो। तुम अपने विद्यालय में किस प्रकार आपदा प्रबंधन की व्यवस्था कर सकते हो, अपने प्रधानाध्यापक शिक्षकों का साक्षात्कार लेकर एक रिपोर्ट तैयार करें। आपदा प्रबंधन के लिए समुदाय की क्रियाशीलता, अभी तक तो हम भागीदारी की बात कर रहे थे, अब क्रियाशीलता की बात करते हैं। बच्चों, गांव जो है वो स्वयं एक क्या होता है, समुदाय होता है, लेकिन यदि वो क्रियाशील नहीं है, यानी कि अगर वहां के लोग कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं, तो फिर वो आपदा के समय भी दर्शक की भांति ही देखते रह जाएंगे। यानी कि अगर खड़े खड़े देखते ही रहे तो वो फिर क्या ही काम करेंगे, आपदा से क्या ही बच पाएंगे। तो ये कहावत ठीक ही है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। एक व्यक्ति सफलतापूर्वक आपदा का सामना नहीं कर सकता है, लेकिन जब वे एक से अनेक हो जाते हैं तो उसमें कई अच्छे गुणों का समावेश होने लगता है। ये अच्छे गुण ही उन्हें स्वतः आपदा प्रबंधन के लिए प्रेरित करता है। क्या आप जानते हैं कि आपदा प्रबंधन के लिए समुदाय में निम्नलिखित अच्छे गुणों का होना जरूरी है। पहला, समुदाय के सदस्य सदैव समुदाय की भलाई के विषय में सोचे। ठीक है, ये ना सोचे कि दूसरे खेत में आग लगा दे तो अपना फायदा हो जाए। दूसरा, समुदाय द्वारा जब सामूहिक कार्य के लिए टीम बने, ठीक है, टीम का गठन हो तो उसे कामचोर लोगों से बचाना चाहिए। यानी कि ऐसे लोग नहीं हो कि पता लगा कहीं पे आग लगी, हमने उनको बुलाया, वो घर में ही बैठे, आए ही नहीं, है ना, तो ऐसी टीम का कोई फायदा नहीं है। आगे क्या कहते हैं कि उनमें जात पात और धर्म आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। मान लो कोई चमार व्यक्ति है, उसके खेत में आग लग गई, अब यहाँ पंडित जी कह रहे हैं कि हम काहे बुझाने जाएं, ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब आपदा अपने प्रकोप में विभेद नहीं करता है तो सबों में यह भावना विकसित होती है कि एकजुट होने से ही आपदा का प्रभाव कम हो सकता है। चौथा क्या है कि समुदाय के हर व्यक्ति को क्या सजग रहना चाहिए ताकि वे संभावित आपदा की जानकारी शीघ्र ही एक दूसरे को दें। इस प्रकार की जानकारी देने से कई बार जाति और सांप्रदायिक दंगे भी रुके हैं। इससे अफवाह फैलाने वाले 9-2-11 हो जाते हैं और मानव जनित आपदा पर सामुदायिक प्रबंधन भारी पड़ जाता है। समुदाय के लोगों में उत्साह, साहस और आवश्यकता अनुसार शक्ति के प्रयोग की क्षमता होनी चाहिए। हर व्यक्ति के बहुत सारे निजी कार्य होते हैं, लेकिन सामुदायिक आपदा के सामने किसी निजी कार्य को, है ना, जो निजी कार्य है उसको क्या समझो आप, गौड़ समझो। गौड़ का मतलब सेकेंडरी। ठीक, अब गौड़ क्यों समझो कि अब ऐसा नहीं है कि किसी के खेत में आग लग गई है तो तुम कहोगे कि हम थोड़ा पानी पी लें या खाना खा लें, थोड़ा सो लें फिर आते हैं, है ना। तो अपने निजी काम को सेकेंडरी काम समझो कि ये बाद में किया जा सकता है, ठीक है, और सामना करने है तो आगे जाना चाहिए और जहाँ पे आपदा हुई है वहाँ पर आपको आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों, तुमने यह भी पढ़ा होगा कि भारत की स्वतंत्रता के समय हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ गए थे। यह सामुदायिक प्रबंधन ही था जिससे कि भाईचारे का पुनः विकास हुआ। महात्मा गांधी ने नोवाखली के हिंसा को यह कहकर रोक दिया कि हिंदू मुस्लिम
सिख ईसाई हम सब भाई भाई। ठीक है, क्या गांधी जी ने बोला? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। अगर पेपर में आ जाएगा कि ये स्लोगन किसने कहा था, तो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। कहाँ पर कहा था? नोआखली की हिंसा को लेकर कहा था। क्या आप जानते हैं कि सामुदायिक प्रबंधन के अंतर्गत प्राथमिक क्रियाकलापें निम्नलिखित हैं? सूचना मिलते ही सार्वजनिक केंद्रों के माध्यम से अधिक लोगों को आपदा की सूचना देना और किसी भी अफवाह का सामुदायिक स्थलों से खंडन करना। दूसरा, गांव के अल्पसंख्यक धर्म और जाति के लोगों में सद्भावना और आत्मविश्वास बढ़ाना और आपदा की जानकारी प्रशासक तंत्र को देना। तो ये सब हमारे क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप हैं। ठीक है, प्राथमिक क्रियाकलाप हैं। पहला काम क्या करेंगे? आप सबको जानकारी देंगे, सूचना देंगे। ठीक, या कोई गलत अफवाह फैल रही हो तो उसको तोड़ेंगे। दूसरा क्या काम करेंगे? आप गांव के जो अल्पसंख्यक धर्म जाति के लोग हैं उनमें सद्भावना आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और आपदा जो हुई है उसकी जानकारी किसको देंगे? प्रशासन को देंगे। आगे देखते हैं कि निकटतम प्राथमिक चिकित्सा केंद्र को सूचना देना कि वो तैयारी कर लें, क्योंकि लोगों को चोट लग सकती है, लोग घायल हो सकते हैं। पंचायत के माध्यम से राहत कार्य प्रारंभ करना, राहत कार्य के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को आमंत्रित करना, राहत कार्य में गड़बड़ी ना हो इसके लिए समन्वय टीम का गठन करना। ठीक है, कौन सी टीम का? समन्वय टीम का गठन करना। प्रभावित लोगों को कम से कम स्वच्छ जल, स्वच्छ भोजन की उपलब्धता जरूर मिलनी चाहिए। आपातकालीन राहत शिविर की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको प्राथमिक रूप से करनी पड़ेंगी। आपदा प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करना कि कैसे लोग भागीदार बने, है ना, ये कैसे फिक्स होगा। आपदा प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी को तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब संभावित आपदा की सूचना अधिक से अधिक लोगों को पहुंचे। ये जो हमारा प्राथमिक कार्य था। इसके लिए निम्नलिखित विधियों से ग्राम पंचायत, प्रशासनिक व्यवस्था, स्वयंसेवी संस्था तथा प्रगतिशील व्यक्ति स्वयं आगे बढ़कर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। पहला, निकटतम विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच यह घोषित करना कि बाढ़ अथवा आंधी की संभावना है, इसलिए घर में लोगों को सचेत कर दिया जाए। अब विद्यालय में अगर आप विद्यार्थियों को सचेत करेंगे तो वो जानकारी लड़के बहुत जगह पर पहुंचा देंगे या अपने अपने घरों में, घरों से इधर उधर पहुंच जाएगी। ठीक, दूसरा क्या कर सकते हैं कि मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में जाकर प्राकृतिक अथवा मानव जनित संभावनीय आपदाओं की जानकारी देना। बहुत से लोग मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जाते हैं, तो वहां पर अगर आप जानकारी देंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाएगी। यह जानकारी उस समय उचित होगा जब प्रार्थना के लिए अधिक से अधिक लोग उपलब्ध हों या उपस्थित हों। यदि आवश्यक हो तो धर्मस्थल में लगे हुए सार्वजनिक उद्घोषणा के द्वारा भी जानकारी दी जा सकती है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि वैसे परिवारों की सूची बनाना जहां अत्यधिक उम्र के वृद्ध, शिशु और गर्भवती महिला, बीमार और विक्षिप्त लोग हों, ऐसे लोगों के विस्थापन हेतु विशेष दल का गठन कर देना चाहिए कि जिससे इन लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। अगला क्या है कि पंचायत भवन और गांव के विद्यालय में राहत शिविर के लिए आपातकालीन व्यवस्था करना, जिसमें खान पान के अतिरिक्त नाव, तैरने वाले जैकेट, चिकित्सक और अभियंताओं की व्यवस्था होनी चाहिए। पांचवा क्या है? आगजनी, महामारी, जाति और सांप्रदायिक तनाव और ओलावृष्टि जैसे आपदा में परिवहन की व्यवस्था रखना, जो संबंधित अधिकारी तक मोबाइल अथवा फोन रहने पर सूचना पहुंचा सकें। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो अधिकारियों तक ये सूचना पहुंचा सकें कि कोई आपदा आई हुई है। ठीक है, अगला है कि ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का गठन, यानी कि गांव के लेवल पर आप क्या कर सकते हैं? आपदा प्रबंधन समिति को गठित कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का गठन का राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया गया है, यानी कि ये आपको सिर्फ गांव में नहीं करना है, इसके लिए आपको सरकार भी सहयोग करेगी। ठीक है, तो इससे आपदा के समय राहत तथा बचाव कार्य सुनियोजित ढंग से चलाया जा सकेगा। आपदा की चेतावनी भी ग्रामीण प्रबंधन समिति अधिक सक्षम रूप से हर एक परिवार को दे सकता है। इस समिति में कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य होते हैं। अब ये 9 सदस्य कौन कौन से होंगे? सबसे पहले विद्यालय के प्रधानाचार्य होंगे, गांव का जो मुखिया होगा वो होगा, गांव के सरपंच, है ना, गांव का मुखिया यानी कि प्रधान नहीं, गांव का मुखिया जो एक मेन आदमी हो। ठीक, और गांव के सरपंच हों,
गांव के 2 समर्पित लोग हों, यानी कि जो समर्पित लोग का मतलब जो काम करना चाहते हो, ऐसा ना हो कि मतलब खाली आके ज्वाइन कर लिए हो। ठीक। अगला क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का एक डॉक्टर होना चाहिए। एनएसएस यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा के सदस्य होने चाहिए, ग्राम सेवक होने चाहिए और स्वयं सहायता समूह की 2 महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितने, 2 लोग हो गए, बाकी 7 कितने टोटल हो गए, 9 सदस्य। कौन कौन से, प्रधानाचार्य और तुम्हारा जो गांव का प्रधान हो, सरपंच है ना, एक गांव का मुखिया, गांव के 2 समर्पित लोग, प्राथमिक केंद्र का डॉक्टर, एनएसएस और गांव का कोई सेवक और स्वयं सहायता समूह की 2 महिलाएं, इतने लोग होने चाहिए। कार्य क्या होगा, ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का कार्य, तो पूर्वानुमान के आधार पर चेतावनी एवं सूचना देना। सबसे पहले क्या करेंगे कि पूर्वानुमान के आधार पर, कि जैसे मान लो हमने कहा कि 23 तारीख को बाढ़ आएगी, तो अब ये 23 तारीख से पहले सूचना सभी लोगों के पास पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, तो पूर्वानुमान के आधार पर चेतावनी और सूचना देना। यह प्रबंधन समिति जिला मुख्यालय से प्राप्त सूचनाओं को तत्काल लोगों तक पहुंचाएगा। ये जो गांव की प्रबंधन समिति है वो किससे कांटेक्ट में रहेगी, जिला लेवल से। ठीक है, और जिले से जो सूचना आएगी वो इसको कहाँ पर पहुंचाएंगे, गांव में पहुंचाएंगे। ठीक। दूसरा काम क्या है कि राहत शिविर का चयन और प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य। इसी के साथ जिला प्रशासन को सूचित करेगा, अगर आगजनी है तो दमकल को सूचित करेगा। ठीक, तो दूसरा काम क्या हो गया कि जो राहत शिविर होंगे उनको, कि लोगों को कहाँ रखना है उसको चुनेंगे, और जो प्रभावित लोग हैं उनको राहत पहुंचाने का काम करेंगे, और ये जिले के साथ में कांटेक्ट में भी रहेंगे। तीसरा है कि राहत कार्य, मुख्य रूप से लोगों को भोजन, ठीक है, खाना और पानी की व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए। चौथा है कि प्राथमिक उपचार की व्यवस्था। भाई देखो, कमेटी में क्या, जो प्राथमिक स्वास्थ्य था उसका एक डॉक्टर हमने रखा था, तो वो प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए। पांचवा क्या है कि सभी को सुरक्षा देना, जो महिला हैं, बच्चे हैं, इनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अगला है कि स्वच्छता का ख्याल रखना, स्वच्छता रखने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां नहीं होंगी। जैसे किसी को जख्म है, किसी को घाव हुआ है, तो उसकी स्वच्छता होनी चाहिए वहां पर। ठीक है, तो ये सब काम है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। ये कुछ क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंगों में कौन एक निम्नलिखित में शामिल नहीं है, पूर्वानुमान, चेतावनी, प्रशिक्षण, ये तो सबसे पहला है। आपदा के समय प्रबंधन गतिविधियां, ये भी है। आपदा के बाद निश्चिंत रहना, आपदा के बाद आप निश्चिंत नहीं रह सकते हैं, आपको आपदा के बाद भी प्रबंधन के काम करने होंगे, यानी कि ये वाला जो है ये शामिल नहीं है। अगला है कि प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा लगभग निश्चित है, तो गर्मियां जब भी होती हैं, आगजनी यानी कि जंगलों में आग लगने की समस्या लगभग फिक्स है। सामुदायिक प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल नहीं है, निकटतम प्राथमिक चिकित्सा केंद्र को सूचित करना, प्रभावित लोगों को स्वच्छ जल और भोजन की उपलब्धता की गारंटी करना, आपदा की जानकारी प्रशासन तंत्र को नहीं देना, या आपातकालीन राहत शिविर की व्यवस्था करना। तो आपको क्या करना है, जानकारी प्रशासन तंत्र को देनी है। ठीक है, ना कि रोकनी है। अगला है कि ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति के प्रमुख कार्य हैं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था नहीं करना, तो ये नहीं है, क्योंकि प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करेंगे वो। सभी को सुरक्षा देना, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। राहत शिविर का चयन एवं राहत पहुंचाने का कार्य करना, ये भी ठीक है। और स्वच्छता का ख्याल रखना। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, इस प्रबंधन समिति के कार्य हैं। ठीक है, तो इसके बाद लघुत्तरी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो आप लाइक कर लें, शेयर कर दें, और जहां तक हो सके अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवा लें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।